सरहदी इलाकों के अंदर बंकर ना होने की वजह से गरीब लोग जो है वो हमेशा गरीब चक्की में जो है वो पिसते रहते हैं। ये मैं आपको मकान बताऊंगा, इसके ऊपर जो है वो शल लगा है और शल बिल्कुल अंदर क्या है वो फटा है। लोग ना अंदर थे तो इस परिवार के लोग जो है वो बच गए। ये महकमा रेवेन्यू के लोग भी जहाँ पर पहुँचे हैं और हम भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कच्चा मकान था और हमने देखा है कि कच्चे मकान अक्सर जो है वो ज़्यादातर बचे हैं, लेकिन जो शल है वो अंदर गया है, मुकम्मल तौर पर जो है वो फटा है। हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कच्चा मकान, इसके ऊपर जो है वो शल लगा है और यहाँ से शल अंदर गया है और मुकम्मल तौर पर ये फट चुका है। महकमा रेवेन्यू के लोग भी यहाँ पर आए हैं। हमने देखे हैं पक्के मकान जो है वो ज़्यादातर उनको नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर रेवेन्यू के लोग हैं। सर कैसे देखते हैं यहाँ पे कच्चे मकान की? मुझे लगता है कि ज़्यादा मिट्टी से हिफाजत भी देखने को मिल रही है। हाँ, कच्चा मकान था जिसकी वजह से ये गोला पड़ा है और यहाँ से सीधा नीचे चला गया है। अगर बजाय इसके पक्का होता तो ये पूरे लेंटर को फाड़ देता। और नीचे भी क्या हुआ कि नीचे मिट्टी थी और गोला यहाँ से जब नीचे गया तो नीचे वाली मिट्टी में वो जज़ब हो गया, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता फिर भी जो अंदर में सामान था, बेड वगैरह थे, गद्दे थे और बाकी इसका जो हाउस होल्ड का जो भी सामान था वो सारा ज़ाया हो गया है, सारा जल गया है बेचारे गरीब का। इस मकान में कोई था रिहाइश पे? बेसिकली ये हमने ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को हमने बंकर में शिफ्ट कर दिया था, जिस वजह से अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती, बच्चे मर जाते। और यहाँ साथ में एक कम्युनिटी बंकर है, ये उसमें शिफ्ट थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जो जानें बची हैं। लिहाजा माली नुकसान इनका बहुत हुआ है। ये जो अंदर जो भी सामान था इनका रहने का, खाने पीने का, वो सारा जो है ज़ाया हो चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी जो है वो असेस कर रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन को कि बंकर जो है वो किन जो बने हैं वो किस हद तक के आपने देखा है। क्या कुछ मुझे बताएंगे थोड़ा सा? बंकर्स बेसिकली जो है आरडीडी डिपार्टमेंट वगैरह ने बनाए हैं और जो जहाँ जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे ये सारे लोग कम्युनिटी बंकर में शिफ्ट किए हुए हैं। अब इंडिविजुअल बंकर्स की कमी देखने को मिली है, क्योंकि अब ये सिचुएशन जिस तरह की बनी है, सिचुएशन में हर घर में अपना बंकर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन अब यह कि गवर्नमेंट सोचेगी इसके ऊपर, अब मज़ीद बंकर जो है वो इशू करेगी। हम अंदर चलेंगे, अंदर की सिचुएशन जो है वो आपको बताएंगे। ये वो कच्चा मकान है जिसके अंदर जो है वो शल गिरा है। मैं अंदर चलेंगे और सिचुएशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मकान के जो सामान है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये शल जो है वो गिरा है। ये यहाँ पर किचन वगैरह का सामान था, पूरा जो है वो तबाह हो चुका है। ये यहाँ पर गद्दे पड़े हुए थे, इन लोगों ने इकट्ठे करके रखे हुए थे, वो जो है वो तबाह। अंदर आ जाइए, ये विजुअल्स जो हैं वो आप बताएंगे। यहाँ से शल आया है। बर्तन भी जो है वो तबाह हो चुके हैं और ये बर्तन और ये नीचे सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है। गरीब घर जिसको यहाँ पर जो है वो बंकर की ज़रूरत थी वो उसको यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन सरहदी इलाकों के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका ये देखिए बिस्तर तबाह हो चुका है, किचन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सामान देखिए, कपड़े जो रखे हुए थे ये सब सामान जो है वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की शेलिंग के बाद लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो लिए। जो बंकर, कम्युनिटी बंकर दूर दूर बने हुए थे उनमें जो है जाकर वो अपनी ज़िंदगी तो बचाई, लेकिन जो आपने आशियाने कच्चे थे या पक्के थे वो सब तबाह हो चुके हैं। इधर लो शल रखें, इधर इब्रार भाई। शल है जो इस मकान के अंदर आया है और फटा है। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। गरीब का घर जो है वो उजड़ गया है। कच्चे मकान में अपने गुजर बसर कर रहे थे और ये पाकिस्तान की जानिब से जो शल उधर से फेंका गया था। सरहदी इलाका है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है इस गरीब शख्स का हो चुका है। सरहदी इलाकों के अंदर लोगों का कहना है कि इंडिविजुअल बंकर जो है वो होना चाहिए। जहाँ कम्युनिटी बंकर जो है वो एक या दो वार्ड के ऊपर जो है एक कम्युनिटी बंकर जो है वो मुश्तमिल है, ताहम वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी लोगों ने उनको कंप्लीट किया है। और ये जो पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग की गई है इससे आम लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। आम लोगों के माल मवेशी और जो कच्चे घर अपने थे, गुजर बसर कर रहे थे, वो जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मज़ीद लोगों का बंकर के मुताबिक क्या कुछ कहना है, जानिए इस रिपोर्ट में।
मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ खान, सरपंच पंचायत हल्का मंगलनाथ। क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, बंकर क्यों सर तामीर हुआ? सर बैंकर ये डिपार्टमेंट से मैं तो चाहता हूँ कि उनसे इंक्वायरी की जाए कि क्योंकि मटेरियल जो है वो डिपार्टमेंट ने दिया, ठेकेदार कंट्रैक्टर वो उन्होंने लगाए, तो अब ये जो बने हैं ये ना के बराबर हैं, बिल्कुल। कितने ऐसे बंकर हैं जो अभी ज़ेरे मेरी पंचायत में 2-3 हैं, लेकिन जो लिस्ट आई थी उसमें भी एक मेरा भी है, एक दो और है जो जिनका टेंडर भी नहीं लगा है, टेंडर भी नहीं लगा। लिहाजा वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनका टेंडर लगाया जाए और जिन पर छत नहीं पड़ी है उनका छत डलवाया जाए। ये जनाब से मेरी रिक्वेस्ट है। इस वार्ड नंबर 1 और 2 में जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 100 से ऊपर है और सिर्फ एक कम्युनिटी बैंकर है जो वो भी अनकम्प्लीट है, बाकी पूरी इन 2 वार्डों में बैंकर है ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि 95% बैंकर जो बने हैं वो बैंकर इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। उन बैंकरों के अंदर हम जा ही नहीं सकते। पहली तो बात है, अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा पानी उस बैंकर के अंदर होता है, तो अगर बैंकर के बीच में पानी है, कीचड़ है, तो उसके अंदर तो आदमी जा ही नहीं सकता है। ये सरहदी इलाका है और इस वक्त हम बराह रास्त जो है सुबह से सरहद के ऊपर है। मंजाकोट का इलाका है और यहाँ पर ये देखिए लोगों के कच्चे कच्चे मकान, ये टीन से चादरों से जो है वो बनाया हुआ है। ये कच्ची एक किचन थी वो भी जो है वो तबाह हो चुकी है और यहाँ पे एक नीचे जो है शल जाके गिरा है। और ये लोग इस वक्त इतने मुतासर जो है वो सरहदों के ऊपर हो रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि सरहदों से जो लोग इस वक्त अपनी सेफ्टी को लेके अपनी कमीन गाँव से दूसरी तरफ जो है वो हिजरत कर चुके हैं, उनको काफ़ी परेशानी का और साथ ही में लोगों का नुकसान जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी और पुंछ में बड़े पैमाने पर हुआ है, जहां पर सरहदी कशीदगी से काफ़ी जगहों पर नुकसान हुआ है। लेकिन राजौरी, पुंछ और मंजाकोट के इस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर काफ़ी नुकसान हो चुका है। लोगों को बैंकर जहां मिलने बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तक जो है इंडिविजुअल बैंकर जो है वो सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को मुहैया नहीं करवाए गए।